हेलो फ्रेंड, नमस्कार। सावी स्टडी अड्डा इंस्टीट्यूट में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग इंग्लिश ग्रामर का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत टेंस पढ़ रहे हैं। और आज का टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम एक बार फिर से आप लोगों को अवगत कराना चाहेंगे इसके पहचान के बारे में। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान होती है किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं शब्द आए और वाक्य में समय भी दिया हो तो वह प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य होता है। इसमें सहायक क्रिया हैज बीन या हैव बीन का प्रयोग करते हैं। मेन वर्ब का पहला रूप लिखते हैं और इसमें आईएनजी जोड़ते हैं। समय के लिए अगर समय निश्चित है तो सिंध का प्रयोग करेंगे और अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नसूचक वाक्य। यदि प्रश्नवाचक शब्द यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य में पहले आता है तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। उसके बदले में हम सहायक क्रिया जो है हैज या हैव का प्रयोग करते हैं। सहायक क्रिया इसमें हैज हैव का प्रयोग किया जाता था। उसके बाद बीन भी लगाया जाता था, यानी हैज बीन या हैव बीन का प्रयोग किया जाता था। लेकिन यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य में पहले आता है तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। उसके बदले में हैज और हैव का प्रयोग करते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर बीन का प्रयोग किया जाता है। प्रश्नवाचक शब्द वाक्य में पहले आने पर उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। लिखते हैं उसके बदले में सहायक क्रिया हैज या हैव का प्रयोग करते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट कर्ता फिर बीन का प्रयोग करते हैं। बीन का प्रयोग किया जाता है। फार्मूला है तरीका लगाने का। सबसे पहले हैज या हैव, फिर इसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हैव, बीन का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट के बाद बीन, फिर मेन वर्ब का पहला रूप लिखते हैं और उसमें आईएनजी जोड़ते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। में यहाँ पर ईटीसी के अलावा हम यह भी लिख सकते हैं कि
सिंस और फार, सिंस और फार प्लस टाइम ETC में हम लिख सकते हैं। तो लिखते हैं जैसे इसका कोई एग्जाम्पल, जैसे क्या बच्चे 9 बजे से स्कूल जा रहे हैं? क्या बच्चे 9 बजे से स्कूल जा रहे हैं? तो इसमें क्वेश्चन वर्ड पहले आया है तो इसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, इसके बदले में हैज हैव यानी कि कर्ता के अनुसार हम प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हैव का प्रयोग करेंगे क्योंकि कर्ता प्लूरल नंबर का है, और इसके तुरंत बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे द चिल्ड्रेन, हैव द चिल्ड्रेन। फिर इसके बाद बीन का प्रयोग करते हैं, बीन। इसके बाद गो और उसमें ING जोड़ेंगे, गोइंग टू स्कूल। फिर इसके बाद टाइमिंग है, यह 9 बजे से निश्चित है तो यहाँ पर सिंस का प्रयोग करेंगे, सिंस 9 o'clock, 9 o'clock। Have the children been going to school since 9 o'clock? इस प्रकार से इसका अनुवाद करेंगे। दूसरा इसका प्रकार होता है यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो। प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, उसके बदले में यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। सॉरी, यहाँ पर इसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखते हैं। बीच में आता है तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं, और पहले आता है तो उसकी अंग्रेजी हम नहीं लिखते हैं, उसके बदले में हैज हैव का प्रयोग करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं। उसके बाद हैज या हैव, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद फिर बीन का प्रयोग करते हैं, बीन का प्रयोग करते हैं। फार्मूला, प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया है तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हैज या हैव, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद बीन, फिर मेन वर्ब का पहला रूप और उसमें ING जोड़ेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, इसके बाद सिंस या फार, सिंस या फार, फिर टाइम लिखते हैं।
जैसे अध्यापक 2 बजे से अंग्रेजी क्यों पढ़ा रहे हैं? अध्यापक 2 बजे से अंग्रेजी क्यों पढ़ा रहे हैं? ये प्लूरल नंबर है, पढ़ा रहे हैं यानी कई अध्यापक हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द है तो इसकी अंग्रेजी लिखेंगे वाई। इसके बाद लिखेंगे हैज, वाई हैज, फिर सब्जेक्ट यानी कि द टीचर टीचर्स। प्लूरल है तो यहाँ पर हैव का प्रयोग करेंगे। वाई हैव द टीचर्स टीचिंग, ING जोड़ेंगे टीच में, टीचिंग इंग्लिश सिंस 2 o'clock, इस प्रकार लिखते हैं। वाई हैव द टीचर बीन, यहाँ पर नहीं किया गया, बीन होता है। एक बार फिर से हम इसको बता रहे हैं। सबसे पहले लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड यानी वाई, फिर इसके बाद हैज या हैव सब्जेक्ट के अनुसार तो हैव लिखेंगे, फिर इसके बाद द टीचर, फिर इसके बाद बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2 o'clock, Why have teacher been teaching English since 2 o'clock? इस प्रकार से हम इसका अनुवाद करेंगे। नोट है, ध्यान दीजिएगा। यदि वाक्य में हाउ मैनी, हाउ मच, हुज, विच ऐसे शब्द आए तो उससे संबंधित नाउन का भी प्रयोग किया जाता है। प्रश्नवाचक शब्द हाउ मैनी, हाउ मच, हुज, विच हो तो उससे संबंधित नाउन का भी प्रयोग किया जाता है। प्रश्नवाचक शब्द यदि हाउ मच, हाउ मैनी, हुज, विच ऐसे हों तो वहाँ पर उसके साथ नाउन को भी जोड़ा जाता है। जैसे कितने लड़के हिंदी
2 घंटे से पढ़ रहे हैं, से पढ़ रहे हैं। कितने लड़के हिंदी 2 घंटे से पढ़ रहे हैं? तो यहाँ पर सबसे पहले हाउ मैनी लिखेंगे। हाउ मैनी बॉयज, हाउ मैनी बॉयज। फिर इसके बाद सहायक क्रिया हैव बीन, फिर इसके बाद पढ़ना का रीड होता है, रीड, और इसमें ING जोड़ते हैं। रीडिंग, हिंदी, रीडिंग हिंदी 2 घंटे से है तो निश्चित नहीं है, फॉर 2 आवर। हावर्स। हाउ मैनी बॉयज हैव बीन रीडिंग हिंदी फॉर 2 आवर्स। तो इस प्रकार से हम अगर हाउ मैनी, हाउ मच आते हैं तो उससे संबंधित नाउन का भी प्रयोग किया जाता है। एक दूसरा है नोट, यदि इंट्रोगेटिव में निगेटिव शब्द आ जाए, यानी कि नकारात्मक निगेटिव हो तो, इंट्रोगेटिव होता है तो नकारात्मक प्रश्नवाचक हो तो नॉट का प्रयोग सब्जेक्ट यानी कर्ता के बाद किया जाता है, लिखा जाता है। नॉट का प्रयोग सब्जेक्ट के तुरंत बाद किया जाता है। जैसे वे क्यों नहीं बस से 3 बजे से दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली, वे क्यों नहीं बस से 3 बजे से दिल्ली जा रहे हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड भी है और नकारात्मक भी है। तो सबसे पहले लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड वाई, फिर इसके बाद हैज या हैव, तो यहाँ पर हैव का प्रयोग करेंगे। वाई हैव दे नॉट बीन, नॉट के बाद बीन का प्रयोग करेंगे। गोइंग टू दिल्ली बाई बस सिंस 3 o'clock, 3 o'clock। Why have they not been going to Delhi by bus since 3 o'clock? इस प्रकार से हम इसका अनुवाद करते हैं। एक बार फिर से हम इसके बारे में चर्चा करना चाहेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो इसमें सबसे पहले यदि प्रश्नवाचक शब्द आए तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, उसके बदले में हैज हैव का प्रयोग करते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट फिर बीन का प्रयोग किया जाता है।
यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है तो इसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखते हैं, उसके बाद हैज हैव का प्रयोग करते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन का प्रयोग करते हैं। और यदि उसमें समय है तो समय निश्चित रहता है तो सिंस का प्रयोग करते हैं, अनिश्चित होता है तो फार का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का इंट्रोगेटिव का हम अनुवाद करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।